वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में साष्टांग दंडोत करते हुए देवाधिदेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम आज की भगवत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग मैया शबरी की कथा को श्रवण करेंगे। हमारे राघवेंद्र सरकार कबंध का उद्धार करते हुए मैया शबरी के आश्रम पर पधारे और मैया शबरी नयनों को बिछाए हमारे राघव सरकार का इंतजार कर रही हैं। और प्रभु आए तो शबरी मैया ने प्रेम से उनको आसन दिया। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। मैया शबरी ने भगवान को देखा तो इतना प्रेम में विह्वल हो गई कि मैया शबरी के मुख से कोई वचन नहीं आ रहा है और तुरंत जल लाई और प्रभु के चरणों को पखारा। और जो बेर फल चुनकर लाई थी प्रभु के लिए, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान उन रसीले स्वादिष्ट फलों को बार बार उन फलों की प्रशंसा करते हुए और उन बेरों को हमारे प्रभु ने खाया और मैया शबरी को दर्शन दिया, उपदेश दिया और उन्हें नवधा भक्ति प्रदान की। तब वहां से आगे बढ़े और शबरी मैया प्रभु के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हैं। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलोक प्रीत यति बाढ़ी। कहीं विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जात मैं जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम ते अधम अधम अति नारी। तीन माह मय मति मंदय घारी। कह रघुपत सुनी भामिनी बाता, मनहु एक भगत करिनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहाई कैसे, बिनु जल बारिधि देखहीं जैसे। हमारे राघवेंद्र सरकार ने मैया शबरी को कहा कि अधम क्या है और ये जाति पाति क्या है। इन सब से ऊंचा है धर्म। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह मनुष्य शोभायमान दिखाई पड़ता है। ऐसा उपदेश करते हुए कहते हैं, हे भामिन तुम सुनो, मैं तुम्हें नवधा भक्ति प्रदान करता हूं। नवधा भगति कहाऊं तुहि पाही, सावधान सुन धरु मन माही।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करैत कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बाहु कर्मा, छठ दम शील विरति बाहु कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा, शतवां मम शतवां शम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, अठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखाई पर दोषा, नवम सरल सब सन छन हीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हरसन दीन्हा, नवमहु एकउ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कछु आजु सुलभ भई सोई। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश मैया सबरी को दिया और कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भगति अगर आप सत्संग में बैठ गए, आपको संतों का संग प्राप्त हो गया, तो आपको प्रथम भक्ति प्राप्त होगी, और दूसरी आप मेरे कथा प्रसंगों को सुनते रहें तो आपको दूसरी भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन हमारे प्रभु ने यह भी बताया कि इन 9 भक्तियों में जिसको एक भी प्रकार की भक्ति हमारी प्राप्त होगी, उसे हर प्रकार की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और सबसे लास्ट में नवम सरल, क्योंकि सरल बनना बहुत ही कठिन है, सरल पर प्रवचन करना बहुत ही आसान है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तब पता चलता है कि हम कितने सरल हैं। बड़े बड़े संतों को हमने देखा है मंच पे दिव्य प्रवचन पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वही संत आकर 10 रुपए के लिए अपने चेलाओं को, अपने चेला से जो है ईर्ष्या करने लगते हैं कि 10-10 रुपए का हिसाब। कोई चेला, हमारे इस चेला को 10 रुपया ज्यादा तो नहीं दे दिया है, 10 रुपए का, ईर्ष्या उनके अंदर भरी रहती है। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा पाखंड अगर कहीं है तो संतों में है। ये संत ही पाखंडी होते चले जा रहे हैं। क्यों? नाम है महाराज त्यागी जी महाराज, लेकिन देखिए तो त्यागी जी महाराज के पास बड़े बड़े बंगला रहते हैं, घर से निकल गए, बाहर कथाएं कर रहे हैं, बने हैं ब्रह्मचारी जी महाराज, घर आओ तो देखो ब्रह्मचारी जी महाराज के 4-4 बच्चे हैं, बने हैं मौनी बाबा, आश्रम में चले जाओ तो मौनी बाबा के आश्रम में इतना शोर कि आप पागल हो जाओगे। तो यह पाखंड क्या है? पापस्य खंडा अस्य सह पाखंडा, पाप का ही एक खंड है पाखंड। और आज संसार में पाखंड अपना पांव जमाता चला जा रहा है। क्या संत, क्या महापुरुष, हम इस समाज को देख रहे हैं, सबके अंदर पाखंड का प्रवेश हो गया है। लेकिन ठीक है, भगवान ने यह भी कहा कि 9 भक्ति में जिसको हमारी एक भी प्रकार की भक्ति प्राप्त होगी उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो ये 9 भक्ति भगवान ने मैया सबरी को प्राप्त की, जो हम आप आज
नवदा भक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।